हेलो एवरीवन, माय सेल्फ इज दीपक नोडिया एंड वेलकम इन माय चैनल। लास्ट टॉपिक मैंने आपको करवाया था कि पार्टनरशिप एंड एलएलपी में क्या डिफरेंस है। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ पार्टनरशिप डीड होती क्या है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड, अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो किसका आउटकम होता है, किसके बेस पे चलती है वो, एग्रीमेंट के बेस पे। तो उस एग्रीमेंट में कुछ आपके रूल्स रेगुलेशन, इट मीन्स कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। उस टर्म एंड कंडीशन, वो जो टर्म एंड कंडीशंस आपके लिखे रहते हैं वो ओरल भी हो सकते हैं, वो रिटर्न भी हो सकते हैं, क्योंकि जो पार्टनरशिप होती है आपकी वो ओरल भी हो सकती है, वो रिटर्न भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है पार्टनर्स पे कि आप किस तरीके की पार्टनरशिप एक्सेप्ट करना चाहते हो। ठीक है, अब जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ओरल भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं। बट अगर हम लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो लॉ आपका मना करता है, जरूरी नहीं कहता है कि आप रिटर्न डॉक्यूमेंट ही, रिटर्न एग्रीमेंट ही आप करवाओ, आप ओरल भी करा सकते हो। बट हम रिटर्न एग्रीमेंट क्यों करवाते हैं? ताकि हम पे एक एविडेंस होगा, कोई हमसे चीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर उसमें जो लिखा होगा वही सारे पार्टनर्स को करना पड़ेगा। पहले ही आपसी सहमति के बिना आपका क्या होगा, फिर पहले तय हो जाएगा कि उस एग्रीमेंट में करना क्या है। सबको मालूम होगा कि एक्चुअल में हमारा की पॉइंट क्या था, हमारा की पॉइंट क्या होता, तो वो सारे उस एग्रीमेंट में मेंशन होंगे। ठीक है, तो जो एग्रीमेंट आपका बनता है उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब उसी पार्टनरशिप डीड को हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो मतलब एग्रीमेंट के दो नाम और है, एक तो पार्टनरशिप डीड जो मोस्ट फेमस है आपके पार्टनरशिप अकाउंट में, अगर आपके पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप डीड के नाम से आपका जाना जाता है एग्रीमेंट। ठीक है, और उस पार्टनरशिप डीड को ही हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, अब इसमें कुछ कंटेंट है जो आपके डीड में होते हैं, जो मेन कंटेंट है मैं वो आपको डिस्कस करने वाली हूँ आज। तो सबसे पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। सबसे पहले आपको आप नाम बताना पड़ेगा, फर्म का नाम, आप फर्म का नाम क्या चूज करना चाह रहे हो, और एड्रेस, कहाँ अपनी फर्म को स्टेबल करना चाह रहे हो, आप खोलना चाह रहे हो। ठीक है, सेकंड, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स है, उन सबका नाम क्या है, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, वो भी उस एग्रीमेंट में होगा। फिर द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म प्रपोज टू डू। टाइप क्या है आपका बिजनेस का, नेचर क्या है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे है, किस टाइप का बिजनेस है, शूज का बिजनेस करना चाह रहे हो, कपड़ों का बिजनेस करना चाह रहे हो, या कोई और बिजनेस करना चाह रहे हो, तो वो सब भी आपके उस एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड में तय किया जाएगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। हर पार्टनर, माना 2 या 3 पार्टनर्स है आपके, तो कौन पार्टनर कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे माना ए बी सी है, ए ने कहा मैं 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाऊंगा, बी ने कहा मैं 2 लाख रुपए लगाऊंगा, सी ने कहा मैं 3 लाख रुपए लगाऊंगा। तो कौन कितना कितना कंट्रीब्यूट करेगा अपने बिजनेस में, हर पार्टनर का वो भी रिकॉर्ड आपके पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब आप कभी कोई पैसा लगाते हो, किसी को देते हो, इंटरेस्ट के साथ देते हो ना, कि आपने 1 लाख रुपए किसी को दिए तो आपने बोला कि मुझे इसका हर महीने 10% 9% ब्याज इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। वैसे ही बिजनेस में होता है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो वो भी बिजनेस भी उनको इंटरेस्ट देता है, तो वो इंटरेस्ट भी तय किया जाएगा उस एग्रीमेंट में कि कितना आपको इंटरेस्ट पे मिलेगा, जितना जितना आप पैसा लगाओगे उस पे कितना इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा, मिलेगा। ओके, उसके बाद आता है ड्राइंग। ड्राइंग का क्या होगा कि कभी कभार ऐसा होता है आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो आप क्या करते हो, अपने बिजनेस से पैसा निकाल लेते हो। तो जब आप अपने कोई पर्सनल खर्चे के लिए, पर्सनल खर्चे कैसे, बहन की शादी हो गई, ठीक है, बर्थडे पार्टी हो गई, या फिर किसी की तबीयत खराब है, तो जो आप अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस का पैसा बिजनेस से निकाल रहे होंगे, तो वो आपका कहलाएगा ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, देखो जब आपने पैसा लगाया था
तो आप क्या चाहते थे, हमें उस पे इंटरेस्ट मिले। अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो आप ये चाहोगे कि वो बंदा हमें इंटरेस्ट दे। तो जब आप पैसे निकालोगे, तो जब आप पैसा निकालोगे अब उसको लौटाओगे तो वो भी आप इंटरेस्ट के साथ ही लौटाओगे। आपने बिजनेस से पर्सनल खर्चे के लिए पैसा निकाला जिससे हम कहते हैं ड्रॉइंग, बट जब आप लौटाओगे उसको तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे, ठीक है, वो सब भी उस एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि कितना इंटरेस्ट आपका पे करोगे जब आप पैसा वापस करोगे बिजनेस को, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्या होता है कि कितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे कितना रेशो, जितना अगर कैपिटल लाए उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट का रेशो पता प्रॉफिट लेना चाह रहे हो, प्रॉफिट में से हिस्सा लेना चाह रहे हो, या फिर आप अपना इक्वल हिस्सा तय करते हो कि इक्वल रेशो, जैसे माना 50,000 का प्रॉफिट हुआ आपका, या फिर आपका 60,000 का, तो 20,000 ए के, 20,000 बी के, 20,000 सी के। तो आप किस तरीके से अपना रेशो तय करोगे वो भी आपके एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद सैलरी। कभी कभी क्या होता है, जो पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं उसमें से कुछ पार्टनर ये कहते हैं कि जो हम इसमें काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो उसकी हमें सैलरी मिलनी चाहिए। अगर कोई पार्टनर ये चाहता है कि मुझे मेरे काम की सैलरी मिले, तो वो भी चीज आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएगी कि कौन सा पार्टनर आपको सैलरी चाह रहा है और कितनी आपकी सैलरी मांग रहा है, ठीक है, आपसे सैलरी मांग रहा है। उसके बाद गुडविल। गुडविल की बात करें, फर्म की रेपुटेशन। अब फर्म की रेपुटेशन, इसके भी मेथड होते हैं निकालने के लिए। अब ये भी कंडीशन के केस पे डिपेंड करता है, अगर एडमिशन हुआ है तो उस पर क्या मेथड यूज होगा, और रिटायरमेंट हुआ है तो उस पर क्या मेथड यूज होगा, तो वो चीज भी आपकी एग्रीमेंट में आएगी, पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, फाइनल अकाउंट जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह, तो वो आप किस डेट पे प्रिपेयर करोगे, 31 दिसंबर, ठीक है, या फिर आप 31 मार्च, या फिर हाफ ईयरली, या फिर आपकी ईयरली, तो वो सब भी डिसाइड होगा आपके पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट। जो आपका मेथड है वो कौन सा मेथड होगा कि आप सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करोगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करोगे, देन आप बैलेंस शीट पे जाओगे, तो वो सब चीजें भी आपकी रिकॉर्ड की जाएगी पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। उसके बाद आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब होता है आपका जांच करना, अगर चेक करना, इट मीन्स अगर किसी पार्टनर्स को भी अपनी बुक्स ऑफ एंट्रीज, बुक्स दिखानी है कि हमसे सही से कहीं गलती आ गई, मिस्टेक आ रहा, वो पकड़ नहीं पा रहे, तो ऑडिटर की अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑडिटर भी अपॉइंट किए जाएंगे। तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते समय उनकी अगर माना बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है तो पार्टनर्स को क्या लगेगा कि हमें ऑडिट करानी चाहिए। तब अगर उन्हें ऑडिट कराने की जरूरत पड़ेगी तो वो किसको अपॉइंट करेंगे, ऑडिटर को, जो आपकी पूरी फाइनल अकाउंट को चेक करेगा और बताएगा कि कहाँ गलती हुई है जिस वजह से आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो सकी। तो वो चीजें भी आपकी पार्टनरशिप डीड के कंटेंट में लिखी जाएगी। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। किस डेट पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, 1 जनवरी या 1 अप्रैल। फाइनेंशियल ईयर तो वैसे 1 अप्रैल ही होता है, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 31 मार्च तक। तो वो चीजें भी आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाएगी। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि आप इस फर्म को कब तक चलाना चाह रहे हो, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 10 ईयर्स। जब आप ड्यूरेशन वो भी तय किया जाएगा। अगर माना कोई पार्टनर ने बोला कि 5 साल तक चलाते हैं, 5 साल का तो ये एग्रीमेंट तय किया जाएगा। और आफ्टर 5 ईयर्स अगर वो सोचता है कि इसे हम 5 साल और चलाएंगे तो आपका क्या होगा, वो पार्टनरशिप डीड आपकी दोबारा बनाई जाएगी नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो वो सारी चीजें भी ड्यूरेशन की, कब आप डिसॉल्व करोगे, बंद करोगे फर्म को, वो सारी चीजें भी आपकी पार्टनरशिप डीड में कंटेंट में ली जाएगी। उसके बाद यूज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्रे-वेस-मुर्रे। ये तब होता है कि जब आपके फर्म का पूरा दिवाला निकल जाता है, मतलब 1% भी चांसेस नहीं है कि रिकवरी हो सके फर्म को। इट मीन्स इंसॉल्वेंसी हो गई, बैंकरप्सी हो गई पूरा, तो वो डिसीजन उसका तब होगा जब डिसॉल्व होगी फर्म, और उस समय आपका गार्रे-वेस-मुर्रे के लॉजिक, आपके जो डिसीजन है वो यूज किए जाएंगे कि किस वजह से आपका ये डिसॉल्व की जा रही है,
ठीक है। तो ये जब डिसोल्यूशन आएगा आपको तब पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये भी आपका कंटेंट में लिया जाएगा आपके पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट का मतलब यह है कि हम किस नाम से अपने बैंक में खाता खुलवाए, फर्म के नाम से या खुद के नाम से। तो अगर खुद के नाम से हम खाता खुलवाते हैं, पार्टनर्स में से कोई भी एक पार्टनर अगर खुद के नाम से खाता खुलवाता है, बैंक अकाउंट ओपन करता है, तो इट मीन्स उसको पूरी अथॉरिटी होगी कि वो हर चेक में वही साइन करेगा। जो भी डिसीजन होंगे, जो भी फर्म से रिलेटेड चेक्स वगैरह होंगे बैंक अकाउंट में, सप्लायर कस्टमर जो भी है वो ही आपके साइन करेगा, उसको पूरा हक अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर हम कौन सा रूल लगा रहे हैं वो भी मैटर करेगा। जब पार्टनर कोई एडमिट होगा तो उसके समय क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे वो भी पार्टनरशिप डीड में आपके मेंशन किया जाएगा। उसके बाद रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल सेटिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट। जैसे एडमिशन के समय रूल्स लगाए जा रहे हैं वैसे रिटायरमेंट के समय भी रूल्स लगाए जाएंगे। तो वही चीज ये बोली गई है कि जो एडमिशन के केस में अगर आप कौन से रूल्स फॉलो कर रहे हो वो भी अगर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो रिटायरमेंट अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है तो वो चीज भी, उसमें भी आपके क्या रूल्स लगेंगे वो भी आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन होंगे। उसके बाद आपका सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, कभी कभी पार्टनर्स के बीच झगड़ा हो जाता है। ठीक है। अगर इन केस किसी पार्टनर के दो पार्टनर्स में अगर झगड़ा हो गया तो आपका जो आर्टिब्यूटर जिसे हम जज कहते हैं वो अपॉइंट किया जाए या नहीं किया जाए, वो भी चीज आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी। ये थे आपके पार्टनरशिप डीड के मोस्ट पॉपुलर कंटेंट। ठीक है, जो आपके लिए जाते हैं पार्टनरशिप डीड में 1 से लेकर 20 तक। और कल नेक्स्ट आपके जो लेक्चर है उसमें मैं आपको कराऊंगी पार्टनरशिप डीड के इम्पोर्टेंस एंड रूल्स। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।